वंदे मातरम। नमस्कार, जय श्री राम। 24 दिसंबर यानी आज दिशा का केस माननीय उच्च न्यायालय मुंबई में सुनवाई हुई। 47 नंबर पर था। कुछ चीज़ें तो आपको सोशल मीडिया के माध्यम से वैसे पता चल चुकी होगी, लेकिन फिर भी अ, मेरे जो अ, श्रोता है, दर्शक है, सब्सक्राइबर्स हैं, मित्र लोग हैं, परिवारजन हैं, उनके बीच में सिलसिलेवार सारी बात कहना मेरा कर्तव्य भी बनता है और मुझे कहना भी चाहिए। कुछ लोग मुझे अब ये राय देते हैं कि ये मनहर की गपशप के बजाय आप इसको कोई कोई ऐसा गंभीर नाम रख लो। गंभीर जीवन ही गंभीर नहीं है। गंभीरता से तो भागना है, सहजता में रहना है, गपशप में रहना है। क्योंकि गपशप में कुछ अच्छी बात निकल आए तो निकल आए, नहीं तो गपशप तो है ही, जिंदगी ही गपशप है। और जिंदगी को गपशप में निकाल लो, उसी में आनंद है, गंभीरता में नहीं है। बहरहाल हम बात करें, आज सुनवाई हुई 47 नंबर पर। लगभग 12 और 1:30 के मध्य ये समय मिला। अच्छी हीरिंग हुई। 12-14 मिनट तक चला। कुछ यूट्यूबर्स के नाम भी आए इसमें। क्यूवाई नेटवर्क का खास तौर से आदित्य की तरफ से वकील ने बात रखी, यद्यपि मेरी समझ से बाहर की बात है। आदित्य ठाकरे के वकील को वहां बोलने का हक कैसे दिया गया, मैं सवाल वहां से उठा रहा हूं। नीलेश ओझा जी को या की टीम को यहां आपत्ति लेनी चाहिए थी। पिटिशनर की बात अभी चल रही है, अभी बहस ही शुरू नहीं हुई है। और जो शासकीय अधिवक्ता है वो जरूर कह सकता है, अर्थात जो लेडी अभियोजन अधिकारी आई थी वो कह सकती है, वो बात रख सकती है कि इसी तरीके से एक जो यहाँ जो भी प्रोसीडिंग्स होता है उसको लेकर के और बार लाइव किया जा रहा है। अरे भाई, जब कोर्ट लाइव लाइव कर रहा है तो लाइव किए हुए को कोई लाइव कर देता है, वापस से दिखा देता है, तो उसमें उसमें कहाँ आपत्ति होगी। लाइव होने का मतलब एक बार सार्वजनिक हो गया, जो पब्लिक डोमेन में चला गया वो फिर 25 दफे और पब्लिक डोमेन में जाए, उससे कोई आपत्ति भी कैसे ले सकता है और ये गलत भी कैसे हो सकता है। तो वो तो फिर कोर्ट ने इस पर संज्ञान नहीं लिया, बोले आप अपनी बात रखिए। लेकिन मेरी मेरी जो बात है, मेरी जो कहना है मुझे लीगल पॉइंट से, कि आदित्य ठाकरे की तरफदारी करने वाला एडवोकेट न तो वहाँ होना चाहिए, न वहाँ हो सकता है, और न उसको सुनने का अवसर माननीय कोर्ट के द्वारा दिया जाना चाहिए। एक बिंदु है। लेकिन इस केस में जैसा कि मुझे बताया गया कि आदित्य ठाकरे के एडवोकेट ने कहा कि हमारे क्लाइंट को बदनाम किया जा रहा है लाइव दिखा करके और उसको सार्वजनिक करके, और हमें जो उससे नुकसान हो रहा है उसको रोका जाए। लेकिन माननीय कोर्ट ने कहा कि ये विषय इसका है नहीं और ये विषय इस पर आना भी नहीं चाहिए। जो पब्लिक डोमेन में बात जा रही है वो पब्लिक डोमेन में जा रही है। ये बात वहीं की आई और वहीं के वहीं ख़त्म हो गई। लेकिन क्यूआई नेटवर्क का इस बार बात आई, और लेकिन कोर्ट ने संज्ञान नहीं लिया और कहा कि उसमें कोई गलती नहीं है। हम बात कर रहे हैं कि पहला बिंदु तो ये कि जो आरोपी है अर्थात आदित्य ठाकरे और उनकी गैंग और सारे लोग, उनके एडवोकेट्स को बोलने का हक ही नहीं होना चाहिए। सुनने का है, सुनने के लिए तो कोई कितने एडवोकेट्स रहते हैं, कोर्ट भरी रहती है, लेकिन उसको बात रखने का अधिकार दिया जाना तो एकदम विधि विधि के अनुसार वो गलत है। मुझे नहीं लगता है इसमें, लेकिन हो सकता है जो गवर्नमेंट एडवोकेट थे, पब्लिक प्रोसिक्यूटर थे, उन्होंने ये बात रख दी होगी। तो ये बात भी गलत है कि आप आदित्य ठाकरे के बचाव में कैसे बोल रहे हैं कि हमारे क्लाइंट के बारे में ऐसा ऐसा कहा जा रहा है। आपके क्लाइंट को कब से हो गए? आप उनकी तरफदारी करने के लिए कोर्ट पे खड़े हुए हो। आप महाराष्ट्र सरकार के एडवोकेट हैं,
आप किसी अपराधी को बचाने के लिए उसकी पैरवी कर रहे हैं, तो ये तो और ज़्यादा गलत है। इस पर एक वीडियो अलग मैं करने वाला हूँ, उसमें कुछ बाइलाज भी हम देंगे, कुछ रूलिंग देंगे इसमें कि ये अगर हुआ है, कल तक मैं और इसकी जानकारी निकाल लेता हूँ, फिर इसके ऊपर एक एक वीडियो मैं आपसे दूंगा। अभी तो ये कि हीयरिंग हुई, बहुत अच्छी तरह हुई। जो डॉक्यूमेंट दिए गए थे उसके संदर्भ में गवर्नमेंट एडवोकेट ने, पब्लिक प्रोसिक्यूटर ने कहा कि हमारे पास पेन ड्राइव नहीं आया है, पेन ड्राइव मिल नहीं रहा है। जो नीलेश ओझा जी, उन्होंने कहा कि पेन ड्राइव तो हम पे सबसे पहले दे चुके, हमें मिला नहीं है। तो किसी न किसी तरीके से उनको एक और अवसर लेना था। मुझे लगता है कि ये 15 जनवरी को जो चुनाव है और 16 जनवरी को परिणाम घोषित होंगे मुंबई महानगर पालिका का, बीएमसी का, उसके लिए येन केन प्रकार एक और खच्चर डाला गया। और मुझे लगता है देवेंद्र फडणवीस सरकार भी अपने माथे पर ये लोड नहीं लेना चाहती कि उनके कारण से ये कुछ हुआ या इसको एफआईआर हो गई या हमने करवाई। 15 जनवरी हो गया, जो कुछ तुम्हारे भाग्य में होना है हो जाए। बीएमसी तो तुम्हारे हाथ से जानी है, इस पापी के परिवार के पास में अब रहना नहीं है। ये बीएमसी खुद सोच चुकी है, ये महाराष्ट्र की जनता सोच चुकी है। 288 में से इनको 9 सीट मिली बीएमसी में, तो अभी जो 85 सीट है उसमें से अब 2 सीट मिल जाए तो बड़ी बात है। ये अपने मोहल्ले से हारेंगे, अपने एरिया से हारेंगे। मातोश्री का जो पार्षद है वो वहीं से हारना, क्योंकि क्रेडिबिलिटी खत्म हो गई है, विश्वास खत्म हो गया है, निर्लज्जता पर आ गए हैं। ये राजनीति का सबसे बड़ा क्षरण बिंदु होता है, पतित बिंदु होता है, पतित अवस्था होती है कि लोग आपसे घृणा करने लगे, लोग आपसे गुस्सा करें, ठीक है, लोग आपके प्रति आक्रोश व्यक्त करें, ठीक है, लेकिन लोग आपसे घृणा करना शुरू कर दे। ये डूब मरने वाली अवस्था होती है और उद्धव ठाकरे, आदित्य ठाकरे को इन दिनों में यही भोगना पड़ रहा है। ये दुखद बात है, दुखद बात है। उनके लोग बात करना पसंद नहीं कर रहे, उनका चेहरा देखना पसंद नहीं कर रहे। और ड्यू टू सुशांत सिंह राजपूत, दिशा सालियान की जो निर्मम हत्याएं हुई, वो जो 2 साधुओं को तड़पा तड़पा कर मारा गया, और जिस तरीके से इनके अनंतर जो बहुत सारी हत्याएं हुई, बहुत सारे अन्य पाप हुए, अब वो सब गठरी बैठ गई है, पाप की गठरी आ गई है माथे के ऊपर जो फूट रही है। तो अभी केस की अगली सुनवाई 20 जनवरी फिर नियत हुई है। 1 सप्ताह के लिए उन्होंने कहा कि हमारे पास ये नहीं है, पेन ड्राइव हमें मिला नहीं है। तो यद्यपि वो नाराज़ भी हुए नीलेश ओझा जी कि हमने तो दे दिया था, और लेकिन फिर कोर्ट ने कहा कि चलिए इनको फिर से दे दीजिए, तो वो देंगे। अब उस पर वो बात रखेंगे अर्थात, और 20 जनवरी को अब फाइनल हियरिंग होगी, क्योंकि आप को आप वो जो आप मांग रहे थे वो भी मिल गया, वो जो देना चाह रहे थे डॉक्यूमेंट्स वो भी लगभग मिल गए। अब केवल हियरिंग होगी 20 तारीख को। लेकिन 20 तारीख की हियरिंग से पहले भी अभी समुद्र में बहुत सारी लहरें आई है, उन लहरों पर भी हम बात करेंगे। अभी केवल इतना कि आज कम से कम, क्योंकि 24 दिसंबर के बाद में फिर 25 के बाद छुट्टियां लग जाती हाई कोर्ट में भी, तो बहुत दिक्कत खड़ी हो जाती। तो 5-7 1 सप्ताह की तो छुट्टियां जानी थी। उसके बाद में फिर उनके जवाब आना था, रिजॉइंडर देंगे, इसमें करके जो 20 जनवरी की तिथि मिली है, ऐसा नहीं कि जानबूझ करके उसको 15 जनवरी को आगे निकाला होगा, लेकिन गवर्नमेंट एडवोकेट ने जो इसमें 3 सप्ताह का समय मांगा, तो 3 सप्ताह में मान के चलिएगा कि ये सारा कुछ ही निपट जाएगा। इधर से आपका 24 से 30 और उधर से 2 सप्ताह और मिला करके 15 तारीख के बाद में ही मिलना था, सेकंड सैटरडे वगैरह ये सब निकल जाएंगे। तो अब जो होगा अच्छा होगा, मकर संक्रांति के बाद में सूर्य देवता उत्तरायण में आ जाएंगे और शुभ होगा, अच्छा ही निर्णय प्राप्त होगा, न्याय प्राप्त होगा, पूरी उम्मीद पर है। और अब जिस तरीके से कोर्ट बिल्कुल एक तरफा चल रहा है और जिस तरीके से आदित्य ठाकरे की पूरी पलटन में भगदड़ सी मची हुई है, ये संकेत दे रहा है
और ये तारीखों पे तारीखें भी आगे इसलिए ले रहे हैं कि आना तो बकरे का हलाल होना है, तो बकरे की अम्मा कब तक खैर मनाएगी। अब ज़्यादा समय नहीं है, अब वो समय बहुत नज़दीक है जब न्याय की दहलीज पर हम होंगे। अब भी कुछ बंधु ज़रूर कहेंगे कुछ नहीं होना है, तारीख पे तारीख मिलना है, लेकिन मार्च से लेकर के और 20 जनवरी के मध्य भी लगभग 10 महीने का ही समय होता है। 10 महीने में हाई कोर्ट में हम यहाँ तक पहुँचे हैं। ये यात्रा भी, न्याय की यात्रा भी कम नहीं है। और इस बात को कभी नहीं भूलना, हमारे पास में न्याय की दहलीज के अलावा और कोई जगह नहीं जहाँ से हम सुशांत सिंह को, दिशा सालियान को न्याय दिलवा पाएँ। इससे साथ दीजिए, वीडियो को खूब शेयर कीजिए, और अब तक अगर सब्सक्राइब नहीं किया हो चैनल को तो वो भी कर देंगे, तो आपका स्नेह होगा, मुझे शक्ति मिलेगी। और आपका मैं व्यक्तिगत रूप से ये भी आग्रह करता हूँ, मेरे दूसरे वीडियो भी आप देखा करें, जो भी मैं डाला करता हूँ। मुझे आपका सपोर्ट भी चाहिए, आग्रह करता हूँ। भारत माता की जय।